भूल भुलैया के फुसफुसाते। यह कहानी है एक प्राचीन हवेली की, जो अपने अंधेरे रहस्य और फुसफुसाते साये के लिए जानी जाती है। हवेली के बारे में कहा जाता है कि वहाँ जो कोई भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन एक दिन चार दोस्त आर्यन, शिया, बीर और निया हवेली की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में कई कहानियां सुनने के बाद चारों दोस्त का उत्साह और बढ़ जाता है। वे तय करते हैं कि रात के समय हवेली का दौरा करेंगे। निया हमेशा से अद्भुत कहानियां सुनने की शौकीन रही है और उसे हवेली की रहस्यमयता खींचती है। रात का समय आता है, चारों दोस्त हवेली की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में सिया को लगता है कि कुछ साए उन्हें देख रहे हैं, लेकिन बाकी तीन उसे हंसकर टाल देते हैं। हवेली के पास पहुंचते ही चारों की धड़कनें तेज हो जाती है। हवेली भव्य लेकिन डरावनी दिखती है। हवेली के दरवाजे पे एक पुराना ताला होता है जो आर्यन आसानी से तोड़ देता है। अंदर जाते ही उन्हें एक अंधेरे सुनसान जगह मिलती है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और फुसफुसाते हुए स्वर सुनाई देते हैं। निया, जो हमेशा कहानियां सुनाती है, खुद को ना डरने देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती है। जब वे हवेली के अंदर घूमने लगते हैं तो अचानक एक पुरानी किताब मिलती है। किताब में हवेली के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पहले एक परिवार रहता था जो एक रहस्यमयी घटना के कारण गायब हो गया। जैसे ही निया किताब पढ़ती है, एक साया उनके सामने प्रकट होता है और वह चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। लेकिन सिया का कहना है कि हमें इससे भागना नहीं चाहिए बल्कि समझना चाहिए। जैसे जैसे रात बढ़ती है, चारों दोस्तों को और अधिक अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। फुसफुसाते साये उन्हें संकेत देते हैं, जैसे कि कोई उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। आर्यन, जो हमेशा तर्कशील रहा है, कहता है कि यह सब सिर्फ उनकी कल्पनाएं हैं। लेकिन बीर और निया का मानना है कि यह कुछ गंभीर है। वह लोग हवेली के एक पुराने हिस्से में पहुंचते हैं, जहां एक छिपा हुआ कमरा मिलता है। कमरे में पुराने खिलौने और तस्वीरें हैं। निया एक तस्वीर उठाती है और उस पर एक लड़की की तस्वीर होती है जो उन्हें अपने से बहुत मिलती जुलती लगती है। अचानक कमरे की रोशनी बुझ जाती है और फुसफुसाने की आवाज़ें तेज हो जाती है। चारों दोस्त को अब समझ में आता है कि यह सब एक आत्मा का संदेश है। वे तय करते हैं कि उन्हें इस आत्मा की मदद करनी होगी। आर्यन और बीर उस कमरे में एक पुरानी डायरी खोजते हैं जिसमें लड़की की कहानी और उसके परिवार के गायब होने का कारण लिखा है। डायरी में लिखा है कि लड़की की माता पिता ने उसे एक जादुई खेल खेलते समय खो दिया था। अब दोस्त उस जादुई खेल को खोजने की कोशिश करते हैं। वे समझते हैं कि यदि वे उस खेल को खेलेंगे तो आत्मा को शांति मिलेगी। चारों दोस्त मिलकर खेल खेलना शुरू करते हैं। खेल में कई चुनौतियां होती हैं, जिन्हें पार करते हुए उन्हें अपनी दोस्ती और एकता का परिचय देना पड़ता है। जैसे जैसे वे खेल आगे बढ़ते हैं, फुसफुसाने की आवाज़ें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अंततः खेल समाप्त होते ही आत्मा प्रकट होती है। वह चारों को धन्यवाद करती है और बताती है कि अब उसे शांति मिली है। एक तेज रोशनी के साथ आत्मा गायब हो जाती है। हवेली में अब सब कुछ शांत हो जाता है। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक बड़ी चुनौती का सामना किया है। हवेली से बाहर निकलते समय वे महसूस करते हैं कि अब सब कुछ बदल चुका है। गांव के लोग उनकी कहानियां सुनकर हैरान होते हैं। वे उन्हें उनकी बहादुरी के लिए सराहते हैं और समझते हैं कि डर का सामना करना कितना महत्वपूर्ण है। गांव लौटकर चारों दोस्त को गर्व महसूस होता है। उनके साहस की कहानी फैलने लगती है। लोग उन्हें सराहते हैं और बच्चे उनकी कहानियां सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। अनायास ही अनजाने में उन्होंने गांव में एक नई जागरूकता फैला दी है, डर पर जीत पाने की। हालांकि अनन्या की बातें अब भी आर्यन के मन को घूम रही है।
वह सोचता है कि क्या वास्तव में हवेली में सब कुछ खत्म हो गया है, क्या आत्मा सच में मुक्त हो गई है। उसकी जिज्ञासा उसे फिर से हवेली की ओर खींचती है। वह अपने दोस्तों से बात करता है, लेकिन वे सभी अब उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्यन अपनी सोच को साझा करता है और कहता है, हमें यह जानना होगा कि हवेली में क्या और छिपा है। अगर कुछ रह गया है तो हमें उसे खोज निकालना चाहिए। शिया, जो हमेशा से साहसी रही है, आर्यन की बात से सहमत होती। वीर और निया थोड़े संदेह में हैं, लेकिन आखिरकार वे भी आर्यन के साथ जाने का फैसला करते हैं। फिर से रात का समय आता है और चारों दोस्त फिर से हवेली की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें डर महसूस होता है, लेकिन एक दूसरे का हाथ थामकर वे आगे बढ़ने लगते हैं। हवेली का दरवाज़ा अब भी खुला है और वे अंदर प्रवेश करते हैं। जब वे हवेली के अंदर जाते हैं तो वे महसूस करते हैं कि सब कुछ शांत है, लेकिन एक पुराना दरवाज़ा जो पहले बंद था अब हल्का सा खुला हुआ है। आर्यन कहता है, हमें अंदर जाना चाहिए, शायद यहाँ कुछ और है जो हमें पता लगाना चाहिए। कमरे के अंदर एक पुरानी किताब और एक पेंटिंग होती है। पेंटिंग में वही लड़की है, लेकिन अब उसके साथ कुछ और लोग हैं। आर्यन उस किताब को खोलता है और पढ़ता है कि यह परिवार वास्तव में एक जादुई खेल के कारण बिछड़ गया था और उसे फिर से एकजुट करने की आवश्यकता है। बातों बातों में समझते हैं कि उन्हें एक और खेल खेलना होगा जो समय से संबंधित है। यह खेल केवल आत्मा की मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस परिवार को फिर से एकजुट करने के लिए भी है। सिया कहती है, हमें यह खेल सही तरीके से खेलना होगा। खेल में उन्हें कई समय आधारित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे वे खेलते हैं, पुरानी यादें उनके सामने आती है। पेंटिंग में चित्रित लोग उन्हें प्रेरित करते हैं। अंततः वे सभी चुनौतियों को पार कर लेते हैं और समय के एक नए धागे को पकड़ लेते हैं। खेल खत्म होते ही एक तेज रोशनी कमरे में भर जाती है। अचानक पेंटिंग के लोग जीवित हो जाते हैं और एक भावुक क्षण में वे एक दूसरे के गले लगते हैं। सभी की आंखों में आंसू होते हैं और हवेली की वायु में एक शांति का अनुभव होता है। वे चारों दोस्त समझते हैं कि उन्होंने न केवल आत्मा की मदद की है, बल्कि एक परिवार को भी पुनः मिलन का मौका दिया है। हवेली अब पहले से कहीं अधिक रोशनी हो चुकी थी। वे सभी उस परिवार को धन्यवाद देते और परिवार उन्हें अपने साथ गांव आने के लिए निमंत्रित करते हैं। गांव लौटने पे चारों दोस्त अपनी यात्रा और अनुभव को साझा करते हैं। गांव के लोग सुनते हैं और हवेली की सच्चाई को समझते हैं। अब वे न केवल डरते हैं, बल्कि हवेली के प्रति उनके मन में एक नया सम्मान